हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जा सकते हैं यूपीपीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी में, एसएससी में, रेलवे में, हाई कोर्ट में। देख लो, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्लीज़ पढ़िए ज़रूर इनको और अच्छे नंबर लाइए। मुगल भवनों में ऐसा कौन भवन है जो लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ताजमहल ऐसा भवन है जो लंबाई और चौड़ाई में बराबर है या वर्गाकार बना हुआ है, और ताजमहल पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। भारत में बीबी का मकबरा, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल हमारा शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। ताजमहल 8 अजूबों में गिना जाता है। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्व बंगाल से जोड़ती है। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? तो शेर शाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। जब कालिंजर में शेर शाह लड़ रहे थे तो एक तोप का गोला एक दीवार से टकराकर वापस उसकी ओर आ गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध साल बाई संधि से समाप्त हुआ था, और हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग फोर्ट विलियम है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था, और उसी जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन भी शामिल था। क्योंकि इन ऑप्शन में हेक्टर जहाज का नाम नहीं लिया गया है, तो उसी बेड़े में रेड ड्रैगन नाम का भी जहाज था, इसलिए इसका ऑप्शन सी रेड ड्रैगन सही है। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई यानी कि मुंबई दहेज में दिया गया था? पहले मुंबई को बम्बई बोला जाता था। तो पुर्तगाली जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनके साथ विवाह करने के लिए उनको मुंबई 10 पाउंड के किराए पर दिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है।
पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो प्रथम पुर्तगाली जिसने भारत की खोज की थी वह था वास्को डी गामा। और जब यह कालीकट बंदरगाह पे आया था तो इसका स्वागत जमोरियन हिंदू राजा ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। जो जमोरियन भारतीय हिंदू राजा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा जिस रास्ते से भारत आया था उसे ही कहते हैं केप ऑफ गुड होप का रास्ता। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत वास्को डी गामा आया था और उसी ने समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर अलबुर्क थे, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृत की आधारशिला रखी थी। आप जानते होंगे पंजाब में अमृतसर है, तो उसकी आधारशिला गुरु रामदास जी ने रखी थी, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अकाल तख्त का निर्माण किया था? अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी है। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता कालू मेहता व माता तृप्ति देवी थी, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बाद गुरु पद को खत्म कर दिया गया था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस लड़ाई में
नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में या करनाल की लड़ाई में मोहम्मद शाह को पराजित किया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग हमारे गवर्नर जनरल था। और दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली घायल हो गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु 7 दिसंबर को हो गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। टीपू सुल्तान, जिसका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब है, कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। ब्लैक होल यानी कि काल कोठरी त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल काल कोठरी त्रासदी हमारी कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में घटी थी। और काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को घटित हुई थी। इसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिस कारण दम घुटने से उसमें कई अंग्रेजों की जान चली गई थी, और इसीलिए इसे ब्लैक होल और कालकोठरी त्रासदी कहा जाता है। और यह पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेना नायक था और यह लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। क्योंकि उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो वाडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था, और यहीं से फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था और यहाँ से अंग्रेजों का राज्य चालू हुआ था पूरी तरीके से। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पुर्तगाल सबसे पहले आए थे और ये गोवा में आए थे और सबसे बाद में ही गए थे, और ये इनका राज्य अधिकतर गोवा में ही स्थित रहा, इसलिए पुर्तगालियों के जो अवशेष हैं वो गोवा में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।